देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद ही शर्मनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने एक ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो अवैध तरीके से जो नवजात शिशु है उनको तस्करी का जो मामला है वो सामने आया था, जिसमें तकरीबन 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिसमें 5 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि रोहिणी के बेगमपुर में स्थित हीरा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो मुख्य संचालिका है विवेका, जो इस पूरे सरगना में शामिल है और यहीं पे उन बच्चों की पूरी खरीद और फरोख्त की जो कहानी है वो यहाँ पे होती थी। इसके बाद यहीं से बच्चों को खरीदा जाता था। तस्वीरें आप दिखलाइए, तस्वीरें में आप देखेंगे यही वो हॉस्पिटल है जहाँ पर जो कई राज्यों से लोग हैं वो यहाँ पे पूरे सरगना से जुड़े हुए थे। इस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और इस हॉस्पिटल के अंदर ही जाकर के उन पूरी मीटिंग होती है, पूरा डील होता है जहाँ पर बच्चों को कितने रुपए में खरीदना है, कितने रुपए में उनको बेचा जाता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की एक बड़ा एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। इस प्राइवेट हॉस्पिटल के आड़ में किस तरह से एक नवजात शिशु के तस्करी का जो भंडाफोड़ है वो पुलिस द्वारा किया गया है। इसकी मुख्य संचालिका है उसके द्वारा ये पूरी जो टीम है उसके अंडर में काम करती थी। लगभग 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि उम्मीदें हैं कि जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है गिरफ्तारी का, जहां पे 5 जो नवजात शिशु हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर हम आपको हॉस्पिटल के अंदर की थोड़ी सी दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए रिसेप्शन, देखिए ये रिसेप्शन है। यहाँ पे जो लोग हैं वो आया करते थे। इसके बाद जहाँ पे जो मुख्य संचालिका थी विवेका कपूर, उनसे मिलने का यहाँ से बात होती थी। फिर अंदर जाके के जो मेन यहाँ की जो संचालिका थी उनसे बातचीत होती थी। इसके बाद अंदर का जो रूम है वहाँ पर ये होता था। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगभग 30 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको बेचने की तस्करी का जो मामला है वो सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 13 लोगों की गिरफ्तारी है वो की गई है और जिसमें 5 बच्चे हैं उनको पुलिस ने उसको ले लिया है और जो चाइल्ड सेंटर है वहाँ पे भेज दिया गया है सकुशल। लेकिन कहीं ना कहीं हैरानी वाली बात यह है कि बेगमपुर थाना इलाके, बेगमपुर के रोहिणी इलाके में इस तरह से एक बड़ा हॉस्पिटल चलाया जाता है और हॉस्पिटल के आड़ में किस तरह से बच्चों की तस्करी यहाँ पे की जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेड है, क्योंकि जैसे ही सूचना इस बात की मिलती है और यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल को है खाली कर दिया जाता है। यहाँ के तमाम जो स्टाफ है वो अब हॉस्पिटल में नहीं है। इसके बाद आपको बता दें कि इसके ऊपर भी बिल्डिंग है जहां पर इस तरह की पूरी जो फैसिलिटी है हॉस्पिटल के तरीके से सामने का अगर देखा जाए तो यहाँ पे इलाज भी होता था। लेकिन इस हॉस्पिटल के आड़ में काला बाजारी का जो धंधा है वो किस तरह से फल फूल रहा था। आपको बता दें कि ये तकरीबन जो पुलिस की जो जानकारी में बताया गया है लगभग 1 से 1.5 साल से इस तरह का जो धंधा है वो इस हॉस्पिटल की आड़ में चल रहा था। बच्चों को अलग अलग राज्यों से लेकर आया जाता था, जहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात से जो तार है वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं थोड़े जो आदिवासी टाइप के जो बच्चे होते हैं वो बच्चों की लेकर के आते हैं। और ये बच्चों का जो पूरा जो बच्चों को लेने का जो पूरा एक सिलसिला है जिसमें बताया जाता है कि जो गैंग है जो इस पूरी गैंग में जो लोग हैं वो उन बच्चों को, अगर लड़की है तो 1 से 1.5 लाख रुपए में लेते हैं और अगर लड़का है तो 2 लाख में लेते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद कई राज्यों से लोग जो बच्चे को तस्करी करके यहाँ पे लेके आ जाता है, यहाँ पे रखा जाता है और यहीं पे पूरी डील होती है कि किस तरह से और किन लोगों को जरूरतमंद है वो यहाँ पे आते थे। और हैरानी वाली बात है इस पूरे सरगना को और पूरे हॉस्पिटल को जो संचालित करने वाली जो विवेका है वो सोशल मीडिया से उन माता पिताओं को चिन्हित करती थी। वो सोशल मीडिया के जरिए मिलती थी और मिलने के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से मीटिंग होती थी और इस मीटिंग के बाद ये तय होता था कि आखिरकार बच्चा कितने रुपए में खरीदा जाएगा और कितने में बेचा जाएगा। जिस तरह मैंने बताया कि आपको कि 1 से 1.5 लाख में लड़की को खरीदा करते थे और जो लड़की की बात करें तो 2-2.25 लाख में, लेकिन बेचते थे वो 8 से 9 लाख रुपए में। तो आप समझिए कितना बड़ा एक जो पूरा गैंग है वो इस तरह के चल रहा था। आपको बता दें कि इसी तरह के मामले कई सारे सामने आए हैं। उसमें IVF सेंटर का भी जो नाम है वो सामने आ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में इस तरह की घटनाओं पर दिल्ली पुलिस का जो एक्शन है वो कड़ा प्रहार देखा जा रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों से भी हम जानेंगे कि आखिरकार इलाके में हॉस्पिटल है तकरीबन 12-15 साल से चल रहा है, लेकिन क्या इस बात की उनको जानकारी थी कि नहीं थी, हम लोगों से जुड़ते हुए बातचीत करते हैं। हीरा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में किस तरह से शिशु तस्करी का जो मामला चल रहा था, स्थानीय लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप इधर ही रहते हैं जी? आपको जानकारी थी कि इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर इस तरह से एक काला बाजारी बच्चों के तस्करी की चल रही जानकारी? नहीं जानकारी थी। कैसे आपको पता लगा? हम तो यहाँ से रोज जाते हैं, हमारा घर भी यहीं पे नज़दीक है जी। हाँ जी। कितना आप संगीन मामला समझते हैं, एक बच्चों की यहाँ पे तस्करी की जाती है, कितना शर्मनाक समझते हैं? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा, कहने से भी 100% से भी ज़्यादा है शर्मनाक। किनका हॉस्पिटल है? हीरा हॉस्पिटल विवेकी कपूर जी का है। विवेकी जी कपूर जो हैं वो अभी यहाँ पे फरार हैं, बताया जा रहा है कि गिरफ्तार की गई है। लेकिन क्या समझते हैं कि इनका जो पूरा सिंडिकेट था कई राज्यों में था, लगभग 6-7 राज्य थे जहाँ से बच्चों को कलेक्ट क्या करते थे, इन हॉस्पिटल में रखा जाता और यहाँ से बच्चों को बेचा जाता था। जी ऐसा ही बता रहे हैं हम लोगों को, लेकिन जानकारी में प्रॉपर नहीं है। बाकी गुजरात, राजस्थान बताया जा रहा है तकरीबन।
जी हमें जानकारी है अब हॉस्पिटल में इतना बड़ा एक जानकारी तो आप ही लोग से पता लगा है कि ऐसे हॉस्पिटल में होता है, लेकिन हम लोग लोकल रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं समझे नहीं हम लोग कि ऐसा भी कांड होता है। कितना आप ये शर्मनाक बहुत हॉस्पिटल के आड़ में बहुत ज़्यादा हाँ, इस एरिया में ऐसा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत बदनामी है इसका। जो मेन डॉक्टर है विवेका उसमें शामिल हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग जो 12-13 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या लग रहा है कि ये कब से हॉस्पिटल चल रहा था? क्या आपको कभी इस तरह की कोई भनक पहले लगी? कभी हम लोग को ऐसे कोई भनक नहीं लगा, ऐसा कोई भनक नहीं लगा। कभी 7-8 साल हो गया इस हॉस्पिटल का, हाँ 7-8 साल हो गया, लेकिन कभी लोकल किसी आदमी को भनक तक नहीं लगा कि ऐसा काम हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए ये स्थानीय लोग हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हीरा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जिस तरह से पूरा शिशु तस्करी का जो पूरा सिंडिकेट चल रहा था उसकी इनकी जानकारी थी। देखिए यही वो रूम है जहाँ पर जो विवेका जो कपूर हैं जो इस हॉस्पिटल की ऑनर है वो यहाँ बैठा करती थी, और जो यहाँ यहीं पे जो पूरा डील है वो हुआ करता होगा, जहाँ पर बच्चों को अलग अलग राज्यों से लेकर आया जाता था, जहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्य थे, वहाँ से बच्चों को लेकर आया जाता था। इसमें जो मुख्य जो इस पूरी गैंग की जो सरगना है बताया जा रहा है ज्योति उर्फ कमलेश नाम उस महिला का है। इसके बाद जैसे ही इस बात की जो सूचना पुलिस को मिलती है हॉस्पिटल को पूरा खाली कर दिया जाता है। तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम बेड हैं, यहाँ पे जो लोकल इलाज भी है वो यहाँ पे होता था, और यहीं पे उन बच्चों की तस्करी का पूरा जो सिंडिकेट है वो यहाँ से चलाया जाता था। बच्चों को यहाँ पे लेके आया करते थे, यहाँ पे बच्चों को इसी हॉस्पिटल में रखते थे, और इस हॉस्पिटल में रखने के बाद उनकी रेट है वो तय किया जाता था, जिसमें आपको बता दें कि 5 लाख से लेकर 8 लाख तक का जो बच्चों का रेट था, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरी, जो अगर लड़की चाहिए तो उसकी जो कीमत है 5 से 6 लाख थी, और जिसमें अगर लड़के की अगर डिमांड करता है कोई माता पिता तो उन लड़कों की जो कीमत है 8 से 10 लाख और 9 लाख भी कहीं कहीं होती थी। तो ऐसे में समझिए कि किस तरह से एक भरे बाजार के बीचों बीच हीरा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा सिंडिकेट चलाया जाता है। पुलिस की कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि 30 बच्चों से ज़्यादा को जो पता लगा है कि इन्होंने इस तरह से बच्चों को बेचा गया है। ये उन माता पिताओं को बच्चे को बेचा करते थे जो काफ़ी नीडी हुआ करते थे, जिनको बच्चों की ज़रूरत हुआ करती थी। कुछ ऐसे माता पिता भी थे जिनको जो बच्चे हैं वो नहीं हुआ करते थे, और जिसको डिमांड को देखते हुए ये जो हॉस्पिटल में इस तरह से करते थे। और ये हॉस्पिटल आपको बता दें कि बेगमपुर, रोहिणी के बेगमपुर में स्थित है, और ये जो हॉस्पिटल है तकरीबन 10 से 12-15 साल से चल रहा था। लेकिन पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 1.5 साल से उनके पास जो जानकारी है, 1.5 साल से इस पूरी जो गैंग है वो चल रही थी, जिसमें कई जो लोग हैं वो इसमें नाम सामने आया है, जिसमें 12 लोगों की जो पुलिस ने गिरफ्तारी की है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस पूरे भीड़ भाड़ वाले बाजारों के बीचों बीच अस्पताल के अंदर इस तरह का पूरा गैंग चल रहा होता है, जहां पर 30 से ज़्यादा बच्चों की जो खरीद फरोख्त की जो मीटिंग है वो इस हॉस्पिटल के अंदर की जाती थी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो अभी तक जो 5 बच्चे हैं सकुशल पुलिस ने अपने उसमें सुरक्षा के तहत ले लिया गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब इस हॉस्पिटल के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि हालांकि इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो मुख्य इस संचालिका इस अस्पताल की थी विवेका कपूर, वो इस पूरे सरगना को हैंडल करती थी। इसके अलावा उनकी जो टीम है वो काफ़ी बड़ी थी। पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि अभी कई जो टीम है वो लगातार काम कर रही है, कई जगहों पर जाकर के इस बात की जो पुष्टि है वो कर रही है कि और कहीं जो इस पूरे गैंग में कोई और लोग भी शामिल तो नहीं है। फिलहाल पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे गैंग का जो भंडाफोड़ करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में जिस तरह से 5 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है और तकरीबन 30 से ज़्यादा बच्चे को बेचा गया है इस अस्पताल के जरिए, और इसमें 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए तार दिल्ली पुलिस के पकड़ में आएंगे, क्या आने वाले समय में जो गिरफ्तारी है वो हो पाएगी, और जो बच्चों को बेचा गया है क्या उनके माता पिताओं को, क्योंकि इसके बाद जब जिस तरह से 5 बच्चों को रेस्क्यू किया गया उन बच्चों को भी उसके असली जो माता पिता हैं उनको मिलवाने की कोशिश की जा रही है, और उम्मीदें जताई जा रही है कि आने वाले समय में जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। आप यहाँ पे कब से आप कर रहे हैं? ये सर मैं 2-3 महीने से रेंट पे हूँ। हाँ, क्या आपको जानकारी है कि यहाँ पर इस तरह का जो खेल है बच्चों को बेचने का काम, तस्करी का काम नवजात शिशु को किया जा रहा था? नो सर, मुझे कुछ आइडिया इसका कुछ अच्छा, आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे आप बैठते हैं, यहाँ पे आपके भी जो पेशेंट है वो आते होंगे, लेकिन आपने कभी देखा कि कोई दूसरे स्टेट का यहाँ पे जो लोग हैं वो आ रहे हों, जो विवेक हैं, उनसे मिलने के लिए बात कर रहे हो? कुछ ऐसा? नो सर, कभी ऐसा नहीं देखा हूँ। बाहर के लोग आपने देखे? ना, कभी नहीं। मेरा मन था सर, मैं मॉर्निंग आता हूँ 10 बजे, 10:30 में मेरा पेशेंट था, पेशेंट आकर मैं करता हूँ, फिर दोपहर में लंच करने जाता था, फिर शाम में फिर घर चला जाता हूँ।
कभी आप ऊपर हॉस्पिटल में आप कभी घूमने घामने के लिए गए हों, आपने देखे हो कुछ नवजात शिशु टाइप के कुछ बच्चे हों? नो, ऊपर मैं जाता हूँ वॉशरूम करने, नीचे बेसमेंट में वॉशरूम की व्यवस्था नहीं तो है। आपने बच्चों को भी नहीं देखा, बता रहे कि बच्चे ही यहाँ रखे जाते हैं। ना ना, कभी नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी इस पूरी बिल्डिंग के ऑनर हैं, उनका नाम इसमें सामने आ रहा है, वो इस पूरे गैंग की सरगना के तौर पे उनका देखा जा रहा है। कई राज्यों से बच्चों को यहाँ पे लेके आया जाता था, यहाँ पे रखा जाता था, उनको लाखों रुपए में बेचा जाता था। आप किस तरह समझते हैं इस पूरी घटना को आप? तो विवेकी मैम का तो नेचर पहले ऐसा नहीं था, पता नहीं, ये तो बहुत गलत बात है अगर ये है तो। क्योंकि विवेकी में जब मुझे तो बच्चे की तरह ट्रीट किया, हमेशा बेटा बेटा करती थी। मुझे नहीं पता कैसा कांड हुआ है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद कितना शर्मनाक ये मामला लगता है कि बेगमपुर इलाके में इतना जो नामचीन अस्पताल के अंदर इस तरह से बच्चों की खरीद फरोख्त का जो काम है वो किया जाता है। ये बहुत गलत बात है। मेरा 2-3 मंथ बाद क्लिनिक का हुआ था, पेशेंट फ्लो भी बना ही था मेरा। अब मुझे भी यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर जो स्टाफ है वो भी नहीं है, अंदर बेड हैं काफ़ी सारे, जो पेशेंट हुआ करते होंगे शायद वो भी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पता है क्यों आज, इसलिए हूँ कि मेरे पेशेंट से अपॉइंटमेंट, आज मेरा 2 पेशेंट के अपॉइंटमेंट है। मैंने पेशेंट का पेमेंट ले चुका हूँ, पेशेंट का भरोसा है। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो फिर बोले कि डॉक्टर साहब कहाँ भाग गए, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, आपने कभी ये देखा कि इस हॉस्पिटल में कुछ लोकल पुलिस या कोई ऐसे अधिकारी आ रहे हों जो विवेक का हैं, जो संस्थापिका हैं इस हॉस्पिटल की, उनसे मुलाकात कर रहे हों? कभी आपने बाहर पुलिस की गाड़ी देखी हो, कुछ ऐसा? ना, ऐसा कभी नहीं देखा मैं, ऐसा कुछ नहीं देखा। कभी नहीं देखा ऐसा कुछ। ये गुप्त तरीके से पूरा ये काम चल रहा था, ऐसे मानते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं पता इसका सर जानकारी। राजधानी दिल्ली की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने एक ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो शिशु तस्करी किया करता था, और इसमें एक बड़ा जो नाम है रोहिणी स्थित बेगमपुर के हीरा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का नाम है वो सामने आ रहा है। हम उसी हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें आपको पंजाब केसरी के माध्यम से एक्सक्लूसिव दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे बच्चों को लेकर आया जाता था और किस तरह से उन बच्चों को रखा जाता था ताकि वो हेल्थी रहे, और इसके अलावा किस तरह से इन बच्चों को ट्रीट यहाँ पे किया जाता है। देखिए ये रूम है, लेबर रूम है। यहाँ पर जो बाहर से जो लोग आते थे, जिनको डिलीवरी होनी थी, उनको यहाँ पे रखा जाता था। यहाँ पे उनका डिलीवरी होया करती, लेबर रूम है यहाँ पे, और यहाँ पे वो तमाम वो आपको इक्विपमेंट है वो देख पाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी जो आगे का रूम है उसमें हम तस्वीरें दिखलाएंगे जहाँ पर बच्चों को अलग अलग राज्यों से लेकर आया जाता था, अलग अलग राज्यों से, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी छोटे होते थे, कुछ 2 से 4 दिन के हुआ करते थे, कोई 1 महीने का हुआ करता था, और कुछ ही बिल्कुल ही जो पैदा हुए कुछ ही घंटे हुआ करते थे, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लेकर आते थे। ये ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर की भी वो तस्वीरें आपको पंजाब केसरी एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, जहाँ पर ये हीरा मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की जो ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर ऑपरेशन किया जाता था। इक्विपमेंट भी आप तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह से इस हॉस्पिटल के आड़ में एक काला धंधा जो चलाया जा रहा था, जहाँ पे शिशु तस्करी का जो काम है वो किया जा रहा था, जिसकी एवज में कई लाखों रुपए, या फिर कह सके अगर 1.5 साल, क्योंकि नाम जो पुलिस की जो जानकारी इसमें बताया जा रहा है, लगभग 1.5 साल से ये जो काम है वो किया जा रहा था। यानी कि समझिए कि करीब करोड़ों रुपए में इस पूरे जो हॉस्पिटल के अंदर इस तरह का जो काम है वो किया जाता था। तस्वीरें देखेंगे, ये वही वो छोटे छोटे बेड देख कह सकते हैं इसको, जहाँ पर बच्चे हैं उनको रखा जाता था, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते थे। और जो हॉस्पिटल के जो लोग थे, जो कि जिस तरह से बताया विवेका जो संचालिका इस हॉस्पिटल की, उन बच्चों को किस तरह से हेल्दी रखा जाए, क्योंकि उस हॉस्पिटल की जो संचालिका की मीटिंग के बाद ही तय होता था कौन सा बच्चा किसको दिया जाएगा। लेकिन जितने भी बच्चे हुआ करते होंगे वो यहीं पे ऑब्जर्वेशन में रखे जाते थे, यहीं पे उनको पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता था। उनको किसी की तबीयत खराब है तो यहीं पे उनको जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता था। तो समझिए कि किस तरह से एक प्राइवेट हॉस्पिटल की आड़ में एक कैसे सिंडिकेट चल रहा था, जो देश भर के अलग अलग राज्यों से बच्चों को लेके आया करते थे, सस्ते में लाते थे, और यहाँ पर उनकी कई गुना जो दाम है बढ़ाकर यहाँ बच्चों को बेचा जाता था, और उन माता पिताओं को टारगेट किया जाता था जो निसंतान हैं, जिनके पास बच्चे नहीं है, और जो ये लोग हैं, ये सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम या फिर जो अदर जो एप्लीकेशन है उनके जरिए यहाँ पे जुड़ते थे। इनसे एक मीटिंग हुआ करती थी, जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखलाए। जो इनकी हॉस्पिटल की संचालिका है उसके रूम में 4-5 चेयर डली है, गुप्त तरीके से इस हॉस्पिटल के अंदर मीटिंग हुआ करती थी। उस मीटिंग के बाद जो बच्चे हैं उनको सौंप दिए जाते थे। लेकिन बड़ी कामयाबी बीते 5 जून को मिलती है, जब आरके आश्रम मेट्रो के नीचे एक जो औरत है वो बच्चों की तस्करी करने के लिए उनको लेके आने वाली थी, और जिन्होंने पैसा दिया था 20,000 रुपए का, उन्हें टोकन भी दे दिया था, उसके बाद बच्चे को लेके आने वाली थी। उसी को लेकर जो मुख्य जो ज्योति उर्फ कमलेश है उसको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस ने। इसके अलावा अभी तक कुल
कुल जो 13 लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और तकरीबन करोड़ों रुपए जो इस पूरे मामले में देखा जा रहा है। और पुलिस की अगर बरामदगी की बात की ली जाए तो 20,000 रुपए टोकन जिसको लेकर आरके आश्रम पे पुलिस पहुंची थी उसको अपने हवाले कर लिया। इसके अलावा 92,400 रुपए वो भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। और फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एक एंगल से जांच कर रही है कि इस हॉस्पिटल के जो तार है वो कहां कहां जुड़े थे, कौन कौन सा हॉस्पिटल है वो इस तरह के काम करते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं, क्योंकि अभी 13 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पे देखी जा रही है, 13 के अलावा अगर देखा जाए तो और कितने लोग हैं जो इस पूरे गैंग में शामिल थे। और दिल्ली पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है कि इसके हॉस्पिटल की जो संचालिका है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार उस पूरे गैंग में कौन कौन शामिल है, कितने बच्चों को उन्होंने तस्करी जो किया गया है और कितने जो लोग हैं इस पूरे गैंग में शामिल है। हर एक एंगल से दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। पंजाब केसरी के माध्यम से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सबसे पहले पंजाब केसरी पहुंचकर इस हॉस्पिटल की वो पोल खोल रहा है जहां पर दिल्ली पुलिस का एक बड़ा जो सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है दिल्ली पुलिस ने। उस हॉस्पिटल की एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस खबर के बाद वाकई में देखना होगा कि इस तरह के हॉस्पिटल और कितने होंगे जो इस तरह से दिल्ली में अलग अलग इलाके में छुप करके जो काम कर रहे होंगे। क्योंकि हम जब स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो हॉस्पिटल है तकरीबन 15 साल से इस इलाके में है और इस तरह का जो काम है इस हॉस्पिटल के अंदर करता है, गुपचुप तरीके से चलता है। इस बात की कुछ जानकारी नहीं थी। जैसे ही आज सुबह सुबह इस खबर को फ्लैश किया गया, इसके बाद यहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मी पहुंचते हैं और इस बात की पूरा खुलासा करते हैं कि हालांकि इस पूरे मामले पर इस हॉस्पिटल का कितना बड़ा और अहम रोल इस पूरे गैंग के साथ मिलकर किया जाता है जिसमें बच्चों की तस्करी की जाती है। अब ऐसे में देखना होगा कि वाकई में आने वाले समय में गिरफ्तारियों के साथ साथ कितने बच्चे हैं वो पुलिस रेस्क्यू कर पाएगी और उन बच्चों को असली जो उनके माता पिता है उनको पहुंचा पाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।